हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट आईएमपी है। तो अगर ये प्रमेय पेपर में आएगा तो सबसे पहले हमें कथन लिखना होता है। कथन का मतलब होता है कि ये प्रमेय कहता क्या है, इस प्रमेय को हम क्यों पढ़ें, ये प्रमेय का अर्थ क्या है। तो कथन को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसे ABC नाम दे देते हैं। अब हम इस प्रमेय को अच्छे तरीके से समझेंगे संख्या के तौर पे, ताकि आपको इसका रियल अर्थ समझ में आए और आप पेपर में अच्छे से कर सकें। तो हम AB को मान लेते हैं कि ये A से लेके B तक जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये A से लेके B तक ये जो भुजा है ना AB, ये 10 सेंटीमीटर है, और A से लेके C तक ये AC 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना ये बात। A से लेके B तक कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये A से लेके C तक कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ये B से लेके C तक जो है ये हम मान लेते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को देखो, जिसको ये प्रमेय समझ नहीं आता है अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि संख्या के आधार पे बच्चों को जल्दी समझ आता है। देखो अब होगा क्या कि इस त्रिभुज में हम एक कोई भी रेखा बनाते हैं। रेखा तो आप समझते हैं ना, ये रेखा होती है जिसके दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगे रहते हैं। तो रेखा को इस तरफ और इस तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये तीर के चिन्ह, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। तो ये रेखा हम इस त्रिभुज में इस प्रकार रखेंगे कि ये त्रिभुज की दो भुजाओं को कम से कम काट दे। दो भुजाओं को काटना चाहिए। तो हमने पहले से ही टारगेट बनाया है कि हम AB और AC भुजाओं को काटती हुई रेखा रखेंगे। तो इस रेखा को हम ज्यों का त्यों यहाँ पे बना देते हैं। तो ये AB को भी काट देगी और AC, कोई भी दो भुजाएं कट होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने ही बनाता हूँ ताकि आपको दिखे कि कहाँ से बन रही है। ये जो रेखा है हमने इस तरीके से खींच दी, ये मान के चलिए, ये मैं खींच देता हूँ, ये बना दी मैंने। तो कोई भी हम रेखा त्रिभुज में, यदि कोई रेखा, ये देखो ये क्या है, रेखा है। तो यदि कोई रेखा, मैं इसको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि ये कथन में है, तो बच्चों को याद करने में समझने में आसानी होगी। तो यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, और किस प्रकार, जैसे मान लो AB को इसने यहाँ पे D पे कट कर दिया है और AC को इसने E पे कट कर दिया है। अब ये टोटल AB कितने सेंटीमीटर की थी, 10 सेंटीमीटर की, और A से लेके D तक मान लो कि इसने इस प्रकार कट किया है कि 10 में से जो AD है, ये AD ये अपनी 2 सेंटीमीटर बची है। AD कितनी बची है, 2 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल 10 थी तो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस तरफ भी ये रेखा कट कर रही है, तो ये टोटल 12 थी, और ये मान लो कि A से लेके E तक ये 3 सेंटीमीटर है। A से लेके E तक बची हुई 3 सेंटीमीटर, बची हुई कितनी हो जाएगी, ये 3 है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 15 मान लेते हैं ताकि प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 A से लेके E तक जो है वो 3 है, तो 15 में से 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 12 सेंटीमीटर बच गया। बचेगा कि नहीं, क्योंकि 15 में से 3 तो ऊपर आ गया। तो ये रेखा इस तरीके से आई कि इसने AB को 2 और 8 में विभाजित कर दिया, और AC को 15 थी जो, उसे 3 और 12 में विभाजित कर दिया। तो अगर हम AD और DB का अनुपात निकालें तो कितना आ रहा है, AD बटे DB का यदि हम अनुपात निकालें, बहुत ध्यान से समझना, तो कितना आएगा, AD कितना है 2 बटे, और DB कितना है 8। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 बटे 2 चौके 8, 1/4 आया। उसी तरीके से अगर हम इस तरफ वाली भुजा जो AC है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया है, जैसे AB को किया था, तो इसके निकाल लेते हैं। तो AE बटे EC निकाल लेते हैं, AE बटे EC।
ठीक है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो ए ई कितना है 3 और ई सी कितना है 12। इसको कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। इसका आंसर कितना आया 1/4 और इसका भी आया 1/4। यानी कि ये रेखा इस तरीके से यहाँ पे दोनों रेखाओं को क्रॉस कर रही है कि दोनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं, क्योंकि देखो 1/4 ये भी आ रहा है, 1/4 ये भी आ रहा है इस तरफ वाला। इसका मतलब है कि ये रेखा जो डली है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, तभी इसने बराबर बराबर अनुपातों में विभाजित किया है। समझ पा रहे हो आप थेल्स प्रमेय का विलोम? थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन यही तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, जो अनुपात AD बटे DB का है वही अनुपात AE बटे EC का हो। यदि किसी त्रिभुज में, याद करिएगा, यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी उसका आंसर सेम आ रहा है, भुजाएं भले कितने कितने की हो लेकिन आंसर सेम आ रहा है, तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। इसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। एक्चुअली थेल्स प्रमेय का उल्टा, थेल्स प्रमेय क्या था? थेल्स प्रमेय इसका जस्ट उल्टा था। उसमें क्या था कि हम पहले ही बता देते थे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई हम रेखा खींचे तो हमने समांतर की जो बात है वो हम पहले ही कर देते थे कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो जो थेल्स प्रमेय है उसमें समांतर की बात पहले होती थी और समान अनुपात की बात बाद में होती थी। लेकिन थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो समान अनुपात की बात पहले करेगा कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि AD बटे DB जो है वो किसके बराबर है? AE बटे EC के। तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या करना है? थेल्स प्रमेय के विलोम में पहले बोलना है कि वो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, समान अनुपात में है। तो इसका मतलब है कि वो जो रेखा है वो एक्चुअली ऐसी वैसी रेखा नहीं है, वो तीसरी भुजा के समांतर वाली रेखा है। वो अपने आप ही समांतर होगी, तभी तो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है उसका कथन आप कैसे लिखोगे एक बार अच्छे से देखो। यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले कथन लिख लेते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले कथन लिखेंगे और वही है कि यदि एक रेखा, तो चित्र देख के आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कि यदि कोई रेखा, ये लिखा है यदि एक रेखा, तो ये रेखा हो गई, त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ये दो भुजाएं हो गई AB और AC, एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी AD बटे DB का मान बराबर होगा AE बटे AC। अगर ये समान अनुपात हो गया तो इसका मतलब है कि तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रमेय है आप इसका कथन लिख सकते हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो एग्जाम में अब आगे हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। उसके पहले आपको ये चित्र बना लेना है, ये वाला साइड में, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। दिया है त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या है कि ये जो रेखा DE है ये AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो लिखेंगे रेखा DE भुजा AB और AC को, आप देखते रहिए, AC को D और E पर या AC को समान अनुपात में, इतना भी चल जाएगा, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हमने लिखा समान अनुपात में विभाजित करती है। ये देखिए
अब जब समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो इसका मतलब है कि AD/DB बराबर है AE बटे AC। तो लिख लेते हैं। तो ये पहले से हमें दिया गया है कि AD/DB बराबर AE बटे EC, जबकि थेल्स प्रमेय में ये हमें सिद्ध करना होता था। उसमें क्या दिया रहता था? उसमें DE समांतर BC पहले से दिया रहता था। तो ये दोनों में अंतर है, इसलिए मैं थोड़ा अंतर बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये हो गया, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो रेखा है ये डी ये BC के समांतर हो जाएगी अगर ये वाली चीज है। तो हम सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं कि डी समांतर होगी BC के। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी, तो हम रचना करेंगे। और रचना में हमें क्या करना है, अभी हमें पता नहीं है कि DE BC के समांतर है। तो हम क्या कर लेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि हम अगर एक D से समांतर रेखा खींच दें BC के लिए तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी थेल्स प्रमेय से। तो अभी हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो ये हमारी रेखा है DE ये BC के समांतर है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि हम अगर यहाँ से डैश डैश करके एक लाइन खींच लेते हैं DE डैश, जो हमने लाइन खींची है वो कैसी खींची है, BC के समांतर खींची है। तो ये हमें पता है कि DE डैश BC के समांतर है, ये हमने किया है। तो हम रचना कर लेंगे कि DE डैश समांतर जो हमने खींची है DE डैश समांतर हमने BC खींच ली है। क्यों खींची है? क्योंकि अगर हम समांतर खींच लेंगे तो हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमें पता है कि यदि किसी भुजा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचें तो वो समान अनुपात में विभाजित कर देंगी। तो हमें DE का तो पता नहीं है कि ये समांतर है कि नहीं, लेकिन DE डैश जो हमने खुद खींची है ये तो हमें पता है, हमने जानबूझ के ये समांतर खींची है किसके, BC के। तो हमने लिखा कि DE डैश समांतर खींची हमने BC के, तो हमने लिखा BC खींची। अब ये जो चीज है ये करने से क्या फायदा होगा, हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो अब हम उपपत्ति लिखेंगे। तो चित्र को मैं नीचे खिसका लेता हूं ताकि उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकें। तो अब हमने हेडिंग डाल दी उपपत्ति। अब बड़े ध्यान से समझना, यहीं पे गेम चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, उपपत्ति में चीजें पलट जाएंगी। देखो कैसे, कि चूंकि हमें पता है कि हमने DE डैश, ये जो DE डैश है ये BC के समांतर खींची है, समांतर है BC, तो लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से। तो क्योंकि हमें पता है ना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, तो हम लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से। हम ये भी तो समझ गए कि जब DE डैश BC के समांतर है तो वो समान अनुपात होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है। तो क्या हो जाएगा, AD/DB, AD/DB किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश, E के नहीं, क्योंकि E के बारे में नहीं पता है हमें, DE हमें नहीं पता है कि समांतर है कि नहीं। लेकिन जो DE डैश ये हमने खुद खींची है, जानबूझ के समांतर खींची है, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि AE डैश बटे E डैश C। तो AE डैश बटे E डैश C हम इसके बारे में बता सकते हैं DE डैश, ये क्योंकि हमने समांतर खींची है तो AD/DB और AE डैश और ये समान अनुपात में होगी, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है। तो इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब यदि हम समीकरण 1 व 2 से देखें तो इसका LHS बराबर है, देखो AD/DB और AD/DB, तो इसका RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से तो AE/EC, AE/EC बराबर होगा AE/EC किसके बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C, ये इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो AE/EC और AE बराबर है AE डैश। इसका मतलब समझो कि जो AE है उसके बराबर ही है AE डैश। मतलब ये जो E डैश बिंदु हमने लिया था अपने मन से वो कहीं और नहीं है बल्कि E पर ही होना चाहिए, तभी तो AE और AE डैश बराबर है। ये कब हो सकता है, तब
तब होगा जब ए ई, और मैं आपसे कहता हूं कि ए ई और ए ई डैश बराबर है, लेकिन आप कहोगे सर चित्र में तो छोटा बड़ा दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पे मैथ क्या बता रही है, गणित क्या बता रही है कि ए ई बराबर है ए ई डैश के, ए ई बराबर है ए ई डैश के। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये बिंदु यहाँ पे हो, यानी ई डैश और ई एक ही होगा तभी तो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात या इसलिए ई डैश व ई एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है तभी तो बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक ही बिंदु है, और जब एक ही बिंदु है तो इसका मतलब हमने जो डी ई डैश समांतर खींची थी वो डी ई है, डी ई ही है। तो हम लिखेंगे इसलिए डी ई समांतर हो जाएगी किसकी, बी सी के। तो अपने आप ही समांतर हो गई। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने यही तो लिखा था कि सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, और वही सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध हुआ। थोड़ा सा टफ है लेकिन उतना भी नहीं है। अगर आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इससे सरल कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है संख्या के आधार पे आपको समझाने की, कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो और ही बेटर होगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर सको। तो पहला शॉट यही स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये पहला शॉट है। इसके बाद यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। इसके बाद ये वाला, और इसके बाद थोड़ा सा ये बचा था। तो उम्मीद है कि थेल्स प्रमेय का विलोम आप समझ पाए होंगे। इसको अच्छे से कर लेना, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये समझ में आ गया। बस, थैंक यू।